हेलो स्टूडेंट, स्वागत है टारगेट 24 एग्जाम में। जैसा कि स्टूडेंट जानते हैं कि हम मैथ का चैप्टर वाइज सवाल पढ़ रहे हैं। हमारा चैप्टर आपका घातांक में जिसमें कणी का सवाल बनता था उसको हम क्या करें पढ़ा रहे हैं। ये आपका भाग होने वाला है 7वां। हम भाग आपका 6 तक पढ़ा दिए हैं, आपको यहाँ तक 11 तक सवाल पढ़ाएं। आप भाग 7वां में आपका 12 से सवाल देखना और समझना और पढ़ना। आइए देखिए, इसको भाग 12 मतलब भाग 7वां का 12वां सवाल देखते हैं और लगाते हैं और समझते हैं। दिया क्या है, कौड़ी में 7 प्लस कौड़ी में 5 बटा में कौड़ी में 7 माइनस कौड़ी में 5 माइनस कौड़ी में 7 माइनस कौड़ी में 5 बटा में कौड़ी में 7 प्लस कौड़ी में 5। ये दिया है सवाल। अब इसको हल कैसे करेंगे, पहले बेसिक से देख लेते हैं, इसके बाद ट्रिक है, ट्रिक से भी क्या करेंगे लगाएंगे और समझेंगे। देखिए, ये पहले इसका और इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो कौड़ी में 7 माइनस कौड़ी में 5 कौड़ी में 7 प्लस कौड़ी में 5, इसका क्या हो जाएगा, उतार लेते हैं या कहते हैं एलसीएम हो जाता है। सेम क्या होता है, एलसीएम। जब सेम बचेगा एलसीएम, तो अब इसमें देखो, इसको भाग करते हैं तो ये जब ये जो कटता तो बचता कौन सा है, ये। तो इसको इसमें क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तब देखिए, एक बार ये हो गया, एक बार ये होगा, कितने बार होगा, 2 बार। तो हम क्या कर देंगे, इसको आज चढ़ा देंगे, 2 बार हो गया। अब साइन जो माइनस का माइनस का लगा देंगे। तो इससे जब इसको भाग करेंगे तो हमारा ए बच जाएगा। अब जब इसको और इसको 2 बार करेंगे तो हमारा ए बच जाएगा। तो कड़ी में 7 माइनस कड़ी में 5 का होल वर्ग हो जाएगा। अब देखिए, अब हमारा ए मिल गया, ए मिल गया और ए मिल गया। हम इसको जानते हैं कि ए प्लस बी का होल वर्ग सूत्र बन जाएगा और इसको जानते हैं कि ए माइनस बी का होल वर्ग सूत्र बन जाएगा। अब जब इसको ए प्लस बी का होल वर्ग सूत्र तोड़ लीजिए, इसको ए माइनस बी पर तोड़ लीजिए और ए हमारा सूत्र कौन बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र बन जाएगा। तो हम तोड़ लेंगे तो हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा, निकल के आ जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, जब इसका तोड़ेंगे तो ए का वर्ग करेंगे 7, जैसे कौड़ी में 7 है, 2 बार कौड़ी में गुणा करेंगे एक साथ आ जाएगा। कौड़ी में 7 हो गया। जब इसको करेंगे फिर कौड़ी में 2 बार तो 5 हो जाएगा, प्लस 2ab होता है तो 2 रहेगा और 7 5 कितना हो जाएगा, 7 5 35 35 हो जाएगा। और माइनस माइनस कर लेते हैं हम, तो माइनस कड़ी में देखिए ए भी है तो 7 हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, कड़ी में 7 5 हो जाएगा प्लस 2ab हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस जाएगा तो पूरा क्या कर देगा, प्लस कर देगा। और जब माइनस जो हमारा होगा वो उसको क्या करेगा, प्लस कर देगा, ये हो जाएगा। अब इसको एक में जोड़ देते हैं और इसको एक में काट देते हैं। चाहे 7 से 7 काट दीजिए, 5 से 5 काट दे दीजिए, बचेगा कौन सा, 2 कड़ी में 35 और प्लस 2 कड़ी में 35। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 कड़ी में 35 हो जाएगा। अब 7 में से 5 घटे कितना बचेगा, 2 बचेगा। जब इसको हम घटा लेंगे 2 बचेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 2 तो 2 नीचे हो जाएगा। अब 2 से इसको 2 4 काटेंगे कितना बचेगा, 2 बार जाएगा तो 2 कड़ी में 35 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप इस तरह भी इसको क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं और समझ सकते हैं। देखिए, अब इसमें तो ये बेसिक विधि था, अब इसको हम और ट्रिक से लगा सकते हैं। और सूत्र इसके लिए कौन सा होता है, ए देखते हैं। देखिए दिया है कि 4ab, क्या दिया है, 4ab ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फार्मेट में दिया होगा तो हमको याद रहेगा इस फार्मेट में, तो हम तुरंत क्या करेंगे, लगा लेंगे। बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणे 7 5, देखो गुणा करें दोनों को ना, क्योंकि कड़ी में 7 कड़ी में 5 तो कितना, कड़ी में 35 हो जाएगा। अब इसमें ये जो ए स्क्वायर तो एक करेंगे 7 बन जाएगा, इसका करेंगे कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो 7 माइनस कितना हो जाएगा 5, 2 बचेगा और 2 से 4 कटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 कड़ी में 35 2 कड़ी में 35 2 कड़ी में 35, दोनों से हमारे आंसर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। इसको बेसिक से लगा सकते हैं। इसको जो आप याद रहेगा 4ab बटा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको विधि से क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं और जान सकते हैं। आपको बता दें कि इसका एक भाग प्लस वाला था, वो भाग आपका 6वां में है, ये आपका भाग कौन सा है, 7वां में है। इस टाइप के सवाल अभी 2 ही टाइप बनता है, इसको हमने बताया आपको समझाने का प्रयास किया। देखिए, इसका जो अगला टाइप जो सवाल बनता है करने का, उसका सवाल लगाते हैं और समझते हैं और देखते हैं। देखिए अगला सवाल टाइप मतलब सवाल नंबर 13, जो आपका सवाल 13 है। देखिए दिया है एक्स बराबर दिया है कि 12 प्लस 6 कड़ी में 3 दिया है, एक्स बराबर 12 प्लस 6 कड़ी में 3 दिया है। अब हमको पूछा है कि कड़ी में एक्स का मान बताइए। बड़ा बढ़िया सवाल पूछा है, कड़ी में एक्स का मान बताइए। अब हम जब तक इसका एक्स का मान ना निकालें तो कड़ी में एक्स का मान कैसे निकालेंगे। अब इसका एक शानदार ट्रिक होता है, इसको कैसे समझते हैं। देखिए, जब ऐसा सवाल देगा तो हमारा जो 12 प्लस के बाद जो भी संख्या दी होगी 6 कड़ी में 3, इसको हम क्या मान लेंगे, 2ab बराबर क्यों बनाए कि ये इसका हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सूत्र बना, देखिए बना ना, ए स्क्वायर प्लस बी का सूत्र बना देंगे। पर हमेशा ये हमारा कौन से बराबर होगा, 2ab के बराबर होगा। तो 2ab बराबर 6 कड़ी में 3, 2ab बराबर 6 कड़ी में 3 होगा। तो ab बराबर कितना हो जाएगा, 3 कड़ी में 3, ए भी होगा, कट जाएगा ना, कट जाएगा 3 कड़ी में 3। अब इसको हम इस फॉर्मेट में ले सकते हैं, 3 अलग कर लेते हैं और कड़ी में 3 अलग कर लेते हैं। अब इसका हम इसका ए मान हो गया, एक होना बी मान हो गया, तो इसका जब वर्क करेंगे तो 9 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखिए 9 और 3 कितना होता है 12, तब 12 जब हो गया तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 12 कर सकते हैं। तो हमारा पता चल जाएगा कि किसका वैल्यू बनता है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या बनेगा, सूत्र बनेगा। तो ए बराबर 3 रख देते हैं और बी बराबर कितना रखते हैं, तो कड़ी में 5 रखते हैं और होल वर्ग कर लेते हैं। तो एक्स का मान निकल के जाता है। जब एक्स का मान निकलता है, अब इतना मान हो गया, तो अब इसको क्या करेंगे, ए जो वर्ग है इस पर चढ़ा देंगे, या कहते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ए वर्ग को इस पर चढ़ा देंगे तो कड़ी में कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा बराबर 3 प्लस कड़ी में कितना हो जाएगा 3, 3 प्लस कड़ी में 3 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस टाइप सवाल में आपको क्या करना है, ये ध्यान देना है कि हमको 2ab बनाना है और 2ab बनाने से बाद हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र बनना चाहिए। तो हमारा सवाल क्या हो जाएगा, लग के समझ में आ जाएगा। देखिए इसी में एक सवाल आपका और रखे हैं कि आपको बढ़िया समझ में आ जाए, कि आपको सवाल कोई दिक्कत ना हो। देखिए इसमें दिया है एक्स बराबर दे दिया 52 माइनस 14 कड़ी में 3, 52 माइनस 14 कड़ी में 3 दे दिया। अब फिर पूछा कड़ी में एक्स का मान कितना, कड़ी में एक्स का मान कितना हो जाएगा। अब देखिए वही सिस्टम, फिर जिसको हम क्या मान लें, इस किसके बराबर मान लेंगे, 2ab बराबर मान, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सूत्र बनेगा, इसको 2ab मान लेंगे बराबर 14 कड़ी में 3, इसको काटेंगे दूसरे तरफ 7 कड़ी में 3 हो जाएगा। अब 7 बाहर करेंगे और 3 को अंदर कर लेंगे, कड़ी में 3 ये अलग कर लेंगे। इसको जब अलग कर देंगे तो हमारा अब जान गए कि क्या बनेगा, 7 से 49, ये कितना बचेगा 3, तब 49 3 कितना हो जाएगा 52। हमारा सेम यही करके देगा, ये हमारा सेम बनाकर सेट करके देगा कि आप जानते होंगे। तो आपको ये व्यू नहीं करना पड़ेगा, तुरंत लगा देंगे 7 माइनस कड़ी में 3 का होल वर्ग है। तो ये 7 हो गया, तो 7 कर लेंगे, ये जो माइनस होते हैं यहाँ माइनस कर लेंगे, यहाँ प्लस होते हैं यहाँ क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। एक प्लस होता है, क्या होता है माइनस होता है। तो कड़ी में 3 का होल वर्ग करेंगे। अब जान गए, अब हमको याद क्या करना है, कड़ी में एक्स का मान निकालना है। तो ये जो वर्ग इस पर क्या करेंगे, एक्स पर चढ़ा देंगे। तो इस पर जो वर्ग पर चढ़ा देंगे एक्स पर, तो ये कितना हो जाएगा 7 माइनस कड़ी में 3 है, हमारा क्या हो जाएगा आंसर निकल के आ जाएगा। इस टाइप सवाल में आपको बस ध्यान का देना है कि प्लस है तो यहाँ प्लस होगा, माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस होगा। और ये जो वैल्यू हमारा होता है 6 कड़ी में 3, ये 2ab के बराबर होगा। अब 2ab के काट के हमारा ab निकाल लेंगे। अब जो ab निकलेगा तो प्लस होगा, तो a प्लस b का होल वर्ग सूत्र बनेगा। अब जब यहाँ माइनस होगा तो a माइनस b का सूत्र, a माइनस b का होल वर्ग सूत्र बनेगा। अब इस दोनों सूत्र को लगाएंगे तो हमारा कौड़ी में x का मान और कौड़ी में यहाँ x का मान निकल के आ जाएगा। तो यहाँ कौड़ी में x का मान कितना निकल के आया है कि 3 प्लस कौड़ी में 3 निकल के आया। अब यहाँ पूछेगा तो कितना निकल के आया है 7 माइनस कौड़ी में क्या हो जाएगा 3 निकल के आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, दोनों सवाल का क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। आप इस विधि से ये सवाल को शानदार ट्रिक से लगा सकते हैं। इसको 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खाली ध्यान का देना है कि 12 है। अब जानते हैं कि 12 कौन सी दो संख्या, एक किसी का वर्ग होगा और एक आपका क्या संख्या निकल के। देखिए 12 3 तिली के 9, 3 का वर्ग हो गया और 3 संख्या जोड़ लेंगे तो अब 3 और प्लस 3 9 हो गया। अब 52 है, तो अब इसके करीब जाइए कि कौन सी क्या हो सकता है, वर्ग आ सकता है। 7 के साथ है तो 49 और 3 कितना हो जाए 52। तो हम जानते हैं 7 माइनस कड़ी में 3। इसको भी, इससे भी आप डायरेक्ट देख के लगा सकते हैं, इसको भी देख के लगा सकते हैं। जब हमारा ए फॉर्मेट में और इस फॉर्मेट में क्या होगा दिया होगा तो आपको और कुछ करना नहीं पड़ेगा। आप देख के इस सवाल क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं और सवाल को हल कर सकते हैं। आप देखते हैं कि हर एग्ज़ाम में इस टाइप का सवाल आपको देखने को मिलता है। आपको ऐसा सवाल ही आप जब देखेंगे तो तुरंत क्या करेंगे, लगा देंगे। चलिए बस इस वीडियो में बस हम आपको इतने तक इतने टाइप के सवाल नहीं दे रहा हूँ। अगले वीडियो जब लेके आएंगे वहाँ पर अगला टाइप के सवाल पढ़ाएंगे भाग 8वां में। जब यहाँ से जो वीडियो सवाल जो टाइप बचा है उसको पढ़ा देंगे और आपको समझाने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। और दोस्तों आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और आपको बता दें कि आपको और चैप्टर सिंप्लीफिकेशन पढ़ना है, एलसीएम पढ़ना है, सरलीकरण पढ़ना है तो हम प्लेलिस्ट में सभी वीडियो पढ़ाएं और सभी वीडियो का पढ़ा के सभी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पढ़ाएं और सभी का आपको पीडीएफ दिए। आप पीडीएफ का कर सकते हैं, सभी का डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसको पढ़ भी सकते हैं और उसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। और ये जो आपका वीडियो है ये ऑल वनडे एग्ज़ाम के लिए आपका क्या हो जाएगा, तैयारी के लिए बेस्ट है कि आप एक बार मैथ पढ़ लेंगे तो देखेंगे हमेशा हर जगह क्वेश्चन क्या होगा आपको यही आएगा। इसी से आप क्या करें, पढ़ेंगे और समझेंगे। आप बस चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा।